हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस माने होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका हम पढ़ेंगे सेकेंड रूल मतलब दूसरा नियम। नियम नंबर 2 होता है जब, क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद टू या डच का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। इसमें हम सूत्र देखेंगे। क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। क्यू से होता है क्वेश्चन, डब्ल्यू से होता है वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद आता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे पहला एग्जांपल है, राम सब्जी क्यों खरीदता है। तो यहाँ पे हमने जैसे बताया था कि जब, क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आए। कहाँ पे आए? बीच में। तो बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्यों बीच में आया तो इसकी मीनिंग सबसे पहले लिख देंगे वाई। उसके बाद वो यहाँ पे लिखा गया था नियम में, उसके बाद डू या डच का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा राम है, राम नाम है, नाम के साथ हमेशा डच का प्रयोग होता है। तो यहाँ लिखेंगे वाई डज। और यहाँ पे नाम है, राम लिख देंगे सब्जेक्ट। और यहाँ पे वर्ब है, वर्ब क्या होता है? खरीदना। खरीदना की मीनिंग होती है बाई, बी यू वाई। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जी, बाई द वेजिटेबल, बी ई जी ई टी ए बी एल ई क्वेश्चन मार्क। सेकेंड है मोहन किताब कैसे बेचता है। तो यहाँ पे आया है बीच में कैसे। कैसे का मीनिंग होता है हाउ। हाउ। अब मोहन, मोहन नाम है, नाम के साथ हमेशा डच का प्रयोग होता है, अभी हमने बताया जैसे कि। अब यहाँ पे डच हो गया, मोहन लिख देंगे MOHAN। अब यहाँ बेचता का मीनिंग लिखेंगे सेल, SELL। अब सेल द बुक, क्या बेच रहा है? किताब क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्यों आया? क्यों के मीनिंग फिर लिखेंगे वाई। अब ये रोहन नाम है, नाम के साथ फिर लगाएंगे डच। अब उसके बाद नाम है रोहन तो लिख देंगे रोहन, ROHAN। बोलता का मीनिंग लिखेंगे टेल या स्पीक। उसके बाद लिखेंगे स्पीक। अब क्या बोल रहा है? अंग्रेजी। स्पीक द इंग्लिश, ENGLISH। यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है वह घर में सोता है। वह की मीनिंग होती है, यहाँ पे लिखेंगे पहले क्यों, क्यों की मीनिंग लिखेंगे वाई, फिर लगाएंगे डच। उसके बाद वह की मीनिंग लिखेंगे ही। अब सोता का मीनिंग लिखेंगे स्लिप, SLEEP। अब मे का मीनिंग लिखेंगे इन द। अब घर का मीनिंग होता है होम, HOME क्वेश्चन मार्क। वह नदी में कब नहाता है। कब की मीनिंग फिर लिखेंगे व्हेन, WHEN। अब यहाँ पे फिर वह है तो वह के साथ फिर डच का प्रयोग करेंगे। अब वहाँ पे वह की मीनिंग फिर लिख देंगे ही। नहाता का मीनिंग लिखेंगे बाथ, BATH। अब मे का मीनिंग लिख देंगे मे का मीनिंग इन के बाद यहाँ पे लिख देंगे रिवर का मीनिंग इन द रिवर, RIVER। यहाँ पे लगा देंगे